हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष वर्मा और आप सबका स्वागत है क्रिकेट हिस्ट्री में। दोस्तों, क्रिकेट ड्रेसिंग रूम में क्या होता है ये हम सब के लिए एक मिस्ट्री ही बना रहता है। हमें अंदर की कहानी कभी किसी खिलाड़ी की किताब से पता चलती है या फिर कभी कोई खिलाड़ी इंटरव्यू के दौरान इसका जिक्र कर देता है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं 10 ऐसे किस्से जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। शुरुआत करते हैं माही से। ड्रेसिंग रूम में हमेशा होती थी माही की टांग खिंचाई। आज भले ही धोनी का जलवा हो, लेकिन अपने शुरुआती दिनों में उनकी ड्रेसिंग रूम में खूब टांग खिंचाई होती थी। युवराज सिंह अक्सर कहते थे कि चौके छक्के लगाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, बड़ी बात है मैच जिताना। लेकिन धोनी ने जब एक के बाद एक मैच जिताऊ पारियां खेलनी शुरू की तो युवराज ने कहा कि खिलाड़ी की असली परीक्षा तो टेस्ट में होती है, वनडे में नहीं। युवराज की फप्तियों से तंग आकर एक दिन माही ने पूछ लिया, देख भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन तू मुझे ये बता कि तू मुझसे हमेशा नाराज क्यों रहता है। बस उसी दिन से दोनों के बीच दूरियां मिट गईं, लेकिन बाद में इंडियन टीम की कप्तानी के चक्कर में इनकी दोस्ती की गाड़ी भी पटरी से उतर गई। आता है दूसरा किस्सा। कोच जॉन राइट ने जब सहवाग का गला पकड़ लिया था। जॉन राइट ने वीरेंद्र सहवाग के गैर जिम्मेदाराना शॉट लगाकर आउट होने से वो काफी तंग आ गए थे कि सहवाग बार बार इधर उधर का उटपटांग शॉट मार देते हैं और आउट हो जाते हैं। तो ये बात तब की है जब 2002 में एक ट्रॉफी के दौरान सहवाग खराब शॉट लगाकर वापस लौटे तो राइट ने गुस्से में धड़धड़ाते हुए सीधे ड्रेसिंग रूम में घुसे और सहवाग का कॉलर पकड़कर उन्हें झकझोर दिया और उन पर खूब चिल्लाए। और अगले दिन ये खबर मीडिया में सुर्खियों में छाई रही और कहते हैं उस दिन के बाद से सहवाग का बल्ला ऐसा चला कि फिर रुका ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तीसरा किस्सा। जब ओपनिंग की बात सुनकर उड़ गए युवराज सिंह के होश और उनको लेनी पड़ी नींद की गोलियां। युवराज सिंह आईसीसी 2000 नॉकआउट टूर्नामेंट में अपने पहले वनडे मैच के लिए चुने गए तो कप्तान सौरव गांगुली ने युवराज सिंह से अचानक पूछ लिया, अरे भैया ओपनिंग करेगा? तो कप्तान गांगुली की बात सुनकर युवराज को पसीना आ गया और युवराज ने आनन फानन में कह दिया हाँ। उस रात युवराज को नींद की गोलियां लेनी पड़ी। अगले दिन गांगुली ने युवराज से कहा कि वो तो उनकी टांग खिंचाई कर रहे थे। गांगुली की बात सुनकर युवराज को कितनी राहत मिली होगी ये तो आप समझ ही गए होंगे। चौथा किस्सा। जब पूरी टीम ने कप्तान गांगुली से किया मजाक। एक दिन जब दादा ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि पूरी टीम गुस्से में बैठी हुई है। टीम का गुस्सा उनके कमेंट्स को लेकर था जो कि उन्होंने किसी अखबार में कहा था। इस बात पर गांगुली चौंक गए। उन्होंने कहा कि यह खबर तो झूठी है भैया, उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। इतने में भज्जी और आशीष नेहरा ड्रेसिंग रूम से बाहर चले गए। इस पर गांगुली की आंखें भर आईं और यहां तक उन्होंने कप्तानी के पद को छोड़ने का मन भी बना लिया। दादा को इस हालत में देखकर द्रविड़ से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि पूरी टीम उन्हें अप्रैल फूल बना रही है। यह सुनते ही दादा ने बैट उठाया और सबको ड्रेसिंग रूम से बाहर खदेड़ दिया। पांचवा किस्सा। जब तेंदुलकर गुस्से में उफनते हुए ड्रेसिंग रूम में घुसे। यह बात तब की है जब 2004 में मुल्तान टेस्ट के दौरान सचिन अपने शतक से सिर्फ 6 ही रन पीछे थे। तभी कप्तान राहुल द्रविड़ ने पारी की घोषणा कर दी। इस फैसले से तेंदुलकर न सिर्फ भौचक्के रह गए बल्कि वो गुस्सा भी खूब हुए। ड्रेसिंग रूम में उपस्थित खिलाड़ियों को लगा कि अब यहाँ कोई ना कोई तमाशा जरूर होगा, लेकिन सचिन ने संयम से काम लेते हुए द्रविड़ से कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। उसके बाद राइट और गांगुली ने इस बात पर सचिन से माफी भी मांगी। और आपको एक बात बताएं, उड़ते उड़ते हमने ये खबर भी सुनी है कि शायद गॉड ऑफ क्रिकेट द्रविड़ को घूंसा भी मारना चाहते थे। वैसे दोस्तों, जितने मुंह उतनी बातें, अब हम क्या बोले। अगले किस्से की तरफ बढ़ते हैं। 1987 में शारजा में एक मैच के दौरान कपिल ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को बेइज्जत करके ड्रेसिंग रूम से बाहर निकाल दिया। दिलीप वेंगसरकर जो उस समय भारतीय टीम के सदस्य थे, उन्होंने बताया कि दाऊद ने कहा था कि अगर तुम लोग टूर्नामेंट जीतते हो तो मैं हर खिलाड़ी को एक टोयोटा कार इनाम में दूंगा। जाहिर है दाऊद का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। पूर्व कप्तान कपिल देव ने दाऊद इब्राहिम को कहा कि कमरे से फौरन बाहर निकल जाओ, क्योंकि ड्रेसिंग रूम सिर्फ प्लेयर्स के लिए है, बाहर के लोगों को यहां आने की इजाजत नहीं है। दाऊद ने कपिल को सुना और बगैर कुछ कहे चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। इस घटना का जिक्र बीसीसीआई के पूर्व सचिव जयवंत लेले की किताब आई वॉज देयर मेमोरीज ऑफ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर में भी है। सातवां किस्सा। ये बात तब की है जब फारूक इंजीनियर ने पेविलियन का रास्ता पकड़ा और गावस्कर पेट पकड़ कर हंसे। 1971 में गावस्कर को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए चुना गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होना था। उस समय गावस्कर बहुत ही युवा थे और अनुभव उनका थोड़ा कम था।
दोनों जब पारी की शुरुआत करने के लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले तो इंजीनियर ने गावस्कर से कहा, देखो भैया 0 पर मत आउट हो जाना, क्योंकि ये मेलबोर्न क्रीज से पेविलियन का जो रास्ता है ना वो बहुत लंबा है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही फारूक इंजीनियर क्रीज पर आए, पहले ही ओवर में वो 0 पर आउट हो गए और ये लंबा रास्ता जो है ना उन्हें खुद ही तय करना पड़ा। उस समय गावस्कर ने अपनी हंसी कैसे रोकी होगी ये आप समझ ही गए होंगे। अब आता है 8वां किस्सा, ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली का पहला दिन। उस समय विराट कोहली टीम में नए नए आए थे और ड्रेसिंग रूम में चुपचाप अकेले बैठे हुए थे। तभी कुछ साथी खिलाड़ियों को मजाक सूझा और उन्होंने विराट कोहली से कहा कि देखो भैया, हर नए खिलाड़ी को सचिन पाजी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना होता है। कोहली ने उनकी बात मान ली और फौरन सचिन जी के पास पहुंच गए। सचिन ने उन्हें देखकर उनसे पूछा कि अरे भैया तुम्हें चाहिए क्या? कहते हैं कि मैं तो आपके पैर छूने आया हूँ, हाँ क्योंकि ये यहाँ का रिवाज है। सचिन ने कहा कि अरे नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, वो सब लोग तुमसे मजाक कर रहे थे, कितना महान खिलाड़ी है। वड्डे लोग, वड्डी बातें। 9वां किस्सा, जब सचिन ने निराश टीम में डाली जान। 2003 के विश्व कप में खराब शुरुआत की वजह से टीम का मनोबल काफी गिर गया था, जिससे सभी बहुत लोग निराश थे। इस मौके पर क्रिकेट के भगवान सचिन ने ऐसा भाषण दिया कि टीम की काया पलट ही हो गई। टीम इंडिया ने लगातार 8 मैच जीते और फाइनल में पहुंच गई। तालियां! हालांकि वहां उसे ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा, ये एक अलग किस्सा है। अब आता है 10वां किस्सा। ये वाली बात तब की है जब सचिन ने भारत के सबसे बड़े क्रिकेट फैन को ड्रेसिंग रूम में बुलाया। मिलिए सुधीर कुमार चौधरी से। चौधरी को सचिन का सबसे बड़ा फैन माना जाता है। वर्षों सचिन की पूजा करने के बाद आखिर चौधरी सचिन का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल हो ही गए। विश्व कप में भारत की जीत के बाद सचिन ने उन्हें खुद ड्रेसिंग रूम में बुलाया और उनके साथ अपनी तस्वीरें भी खिंचवाईं। कितने रंग बिरंगे नजर आ रहे हैं ना। तो दोस्तों, आज क्रिकेट हिस्ट्री में इतना ही। क्रिकेट के और किस्सों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।